नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज हम लोग सब मिल कर के शिक्षा की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा की प्रकृति आखिर होती कैसी है, नेचर क्या है इसकी, क्या प्रकृति है, वही अध्ययन करेंगे। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में चलती है, समाज की के आधार पर गति करती है। शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण हम लोग करते हैं। एक शिक्षक हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शिक्षा की प्रक्रिया को ले जाता है आगे। शिक्षक कभी मरता नहीं, उसकी कही हुई बात को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होता है, गतिशील रहता है। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है। यहाँ तक कि कुछ विद्वानों का मानना है कि महाभारत जैसे ग्रंथ में लिखा गया है कि शिक्षा की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक, अंतिम क्षण तक बच्चा सीखता रहता है। बालक सीखने की प्रक्रिया अंतिम दौर तक, मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। शिक्षा गत्यात्मक है, गति करता है। शिक्षा स्थानांतरण है, शिक्षा कला है, शिक्षा कला विज्ञान दोनों है। शिक्षा की प्रकृति कला विज्ञान दोनों माना जाता है। शिक्षा एक गत्यात्मक के साथ साथ सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रकृति गतिशील, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में कहा जा सकता है, जो अधिगम और अनुभव के भंडार में गति प्रदान होता रहता है। शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किया जाता है। शिक्षक के माध्यम से हम अपना ज्ञान दूसरे को प्रदान करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गति होता है। यह प्रक्रिया हम समाज में रहकर ही कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। जब समाज में रहेगा तभी हम शिक्षा की प्रक्रिया, गति उसका सामाजिक प्रक्रिया बनाते हैं। यही शिक्षा की प्रकृति था। कहने का तात्पर्य, शिक्षा की प्रकृति कैसी है? गतिशील है और सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रकार से शिक्षा की प्रक्रिया और इसके प्रकृति के बारे में हम लोग आज अध्ययन किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।